हमारे पूरे विश्व में 71% से पानी ही है और अब ज़रा सोचिए 29% में ये पहाड़, जानवर और हम सभी इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन कभी ना कभी हमें कुछ ऐसी घटना हमारे सामने आती है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। जैसे टाइटैनिक की घटना, जो कि आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी। ना तो इसे निकाला गया है, ना ही अभी तक इस पर कोई रिसर्च चल रही है। रिसर्च पहले चलती थी। तो आज की हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं टाइटैनिक के रहस्य के बारे में, उससे क्यों नहीं निकाला गया था। बिना आपका टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 19 दिसंबर 1997 की, जब टाइटैनिक को अटलांटिक ओशियन के ऊपर से जाना था। लेकिन उसके साथ क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से वो डूब पड़ी, पूरी धरती में समा गई। लेकिन इस पे भी अभी तक रिसर्च जारी है और इसके लिए एक मूवी भी बन चुकी है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जाके आप इस मूवी को देख सकते हो। बहुत अच्छी मूवी है, आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस, अभी भी इसके मलबे ज़मीन के अंदर पड़े हुए, मतलब समंदर के अंदर पड़े हुए हैं और इस पर बहुत सारी रिसर्च चली, लेकिन ये अभी तक हमें नहीं मिली है। और ये सवाल हमें परेशान करती है कि गाइस, इतना बड़ा जहाज, जो कि इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट वॉलन ने लिया था इसे बनाने का, और इसे बनाने में लगभग 4 से 5 मजदूर की जानें भी गई थी और इसे बनाने में रोजाना लगभग 2000 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये एकदम बीचों बीच कैसे टूट गया, जबकि ये इतना मजबूत जहाज था, इसे कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था। लेकिन ये एक झटके में ही बीचों बीच टूट गया। ये बात हमें चौंका देती है कि गाइस, इतना मजबूत जहाज और इतना अच्छा जहाज कैसे डूब सकता है। और वो भी जिसे कभी कभी कहा जाता है कि इसे आग लगने की वजह से भी ये टूट सकती है, क्योंकि इसका सिग्नल उसे मिल गया था, लेकिन इसे कैप्टन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज भी इस पर रिसर्च जारी है और जैसे हमें कुछ आपको मिलते हैं तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इसके अगर हम इसे निकालने की कोशिश भी करें तो निकालते निकालते हमें कई सौ सालों का समय लग सकता है, क्योंकि ये समुद्र के लगभग 350 फीट नीचे है। और इससे हम इसे निकालने की कोशिश करें तो हम शायद इसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इतनी खतरनाक तरीके से टूटी है कि इसके हर एक पार्ट में पानी घुस गया है। और पानी घुसने की वजह से इसे बहुत टाइप के बैक्टीरिया या कीटाणु से खा चुके हैं। लेकिन अभी भी हम सब इसमें एकजुट होकर अगर हम इसे निकालना चाहें, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ज़रूर निकाला जा सकता है। लेकिन टाइटैनिक की ऐसी हालत देख के कोई भी इसे निकालना नहीं चाहता, क्योंकि टाइटैनिक को निकालने में जितना पैसा खर्च हो सकता है उतने में एक नया टाइटैनिक को भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो जब 2 भागों में टूटी थी उस वक्त का नज़ारा कैसा आ रहा होगा। अगर हम टाइटैनिक को निकालने की सफल हो जाए तो कोई भी इतना खतरा या इतना इन्वेस्ट करने की तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस पे जितने सोने जवाहरात थे इसे निकाल लिया गया है। और कोई कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि इसे हम निकालें और बेफजूल में इसे हम रिपेयर करें, क्योंकि गाइस, इसे रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। इसलिए इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और टाइटैनिक की एक अपनी एजेंसी भी है जो कि इसे खुद नहीं निकालना चाहती। अगर कोई बिजनेसमैन इस पर इन्वेस्ट करने की सोचे भी तो उसे इन्वेस्ट करने में बहुत ही देख चेक के चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस, इसे निकालने में बहुत ज़्यादा ही खर्चा आ सकता है। और कहा जाता है कि अगले 150 सालों में इसे जो बैक्टीरिया खा रहे हैं इसे पूरा खा के ख़त्म कर देंगे इस जहाज़ को। ना तो इसका नामो निशान रहेगा, ना ही कुछ बचेगा, जिस वजह से आज भी इसे मछली का घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिश अपने घर बना के रहते हैं। और अगर इसे हम निकालने की सोचे तो इस पर हमें लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इतने में तो गाइस, हम अपने न्यू टाइटैनिक को बना के फिर से हम अटलांटिक महासागर में समा सकते हैं। तो अभी अगर इस पर रिसर्च करने की कोशिश करें तो यहाँ इतने नीचे तो इंसान नहीं जा सकते, बल्कि अगर रोबोट को भी भेजा जाए तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक होती है, वो भी इसके अंदर नहीं टिक पाएगी। तो गाइस, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।